नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। रांची और धनबाद में शनिवार आने के आज लगेगा रोजगार मेला। जहां झारखंड के दो जिलों रांची और धनबाद में 22 फरवरी आने का आज रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस रोजगार मेले में कई बड़ी कंपनियां आने वाली है। मेले का आयोजन श्रम नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। बता दूं, सैलरी योग्यता, अनुभव और पद के अनुसार मिलेगी। न्यूनतम वेतनमान 7,000 रुपये से प्रतिमाह और अधिकतम वेतनमान 45,000 है। रोजगार मेले में भाग लेने के लिए बायोडाटा की 2 प्रतियों के साथ साथ अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, न्योछनालय निबंधन कार्ड और स्थानीय प्रमाण पत्र लेकर जाना अनिवार्य है। बता दूं कि रांची में रोजगार मेले का आयोजन सर्कुलर रोड स्थित न्योछनालय परिसर में किया गया है। मेला सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर शाम तक चलेगी। 10वीं बोर्ड पेपर लीक में जैक की कार्यवाही शुरू, स्कूल कोचिंग संचालक हुए गिरफ्तार। जी हां, झारखंड में 10वीं बोर्ड के हिंदी और विज्ञान के पेपर लीक कराने के मामले में जैक सख्त हो गए हैं। वहीं पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। कोडरमा जिले के मरकच्चो निवासी स्कूल कोचिंग संचालक प्रशांत कुमार साव को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि वह बीजेपी के स्थानीय नेता प्रकाश शाह का बेटा है। इसके अलावा 2 छात्रों को भी हिरासत में लिया गया है। वहीं गिरिडीह, गढ़वा और पूर्वी सिंहभूम जिले में भी पेपर लीक होने की जानकारी सामने आई है। इन 3 जिलों में भी उपायुक्त और पुलिस अध्यक्ष मामले की जांच में जुटे हुए हैं। गढ़वा में कई लोगों से पूछताछ की गई है। वहीं झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने भी सभी जिलों के उपायुक्तों से शुक्रवार तक जांच रिपोर्ट मांगी है। झारखंड में आंधी और बिजली की चेतावनी जारी। जी हां, झारखंड में लगातार मौसम का रौद्र रूप जारी है, जिससे स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। विभाग ने आंधी बारिश के समय लोगों को घर से ना निकलने की चेतावनी तक जारी कर दी है। अगर झारखंड में आज के मौसम की बात करें तो विभाग ने बोकारो, चतरा, देवघर, दुमका, जमशेदपुर, रांची समेत कई जिलों में विभाग ने बिजली गिरने, ओलावृष्टि, तेज सतही हवा चलने की संभावना जताई है। टाइगर जयराम का लाइव छापा, रोकी गई कोयला लदी ट्रकें, कहा लूट की नहीं दी जाएगी छूट। जी हां, पश्चिम बंगाल और धनबाद के कुछ इलाके से अवैध कोयला ट्रकों पर लाद कर बिहार, यूपी अक्सर भेजे जाते हैं। ऐसे ही सूचना पर डुमरी के विधायक जयराम महतो सड़क पर पहुंच गए। जयराम महतो खुद ही अपने समर्थकों के साथ दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे जीटी रोड पर उतर गए हैं। इसके बाद कुलगो में अव्यवस्थित टोल प्लाजा पर कोयला लदी ट्रकों को रोक दिया गया। बता दूं कि टोल प्लाजा में कोयले लदी ट्रक को रुकवाने के बाद स्थानीय पुलिस और अधिकारियों को सूचना दी गई। मौके पर डुमरी एसडीपीओ सुमित कुमार पहुंचे और एक एक कर कोयला लदी सभी ट्रकों के कागजात की जांच की। जयराम के इस तेवर से कोयला के अवैध कारोबारी में जुटे माफियाओं में हड़कंप मच गया है। गिरिडीह में पेड़ से टकराई बाइक, 2 छात्रों की मौत। जी हां, शहर से धनबाद जाने वाली सड़क पर एक भयानक हादसा हो गया, जहां एक बाइक पेड़ से जा टकराई। इस घटना में 2 छात्रों की मौत हो गई है। मृतकों में ताराटांड़ थाना क्षेत्र निवासी 20 वर्षीय प्रियांशु सिंह और पीरटांड़ के पालगंज निवासी 19 वर्षीय मुरारी सिंह शामिल है। बताया जाता है कि शुक्रवार दोनों छात्र पालगंज गए थे और फिर पालगंज से वापस ताराटांड़ की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उसरी नदी पुल क्रॉस करने के बाद जैसे ही बड़की टांड़ जंगल पहुंचे तो बाइक JH11 AP 5687 अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। इस घटना में दोनों छात्रों की मौत हो गई है। दूसरी तरफ घटना की सूचना पर ताराटांड़ थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पुलिस ने सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। पुलिस ने बाइक को भी जब्त कर लिया है। योगी संभल जाओ, जुबान पर लगाम लगाओ, नहीं तो रांची लाकर कांके में भर्ती कराऊंगा, मंत्री इरफान अंसारी। जी हां, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उर्दू भाषा पर दिए गए विवादित बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को चेतावनी देते हुए कहा है कि उन्हें अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए और भड़काऊ बयानबाजी से बचना चाहिए। मंत्री ने योगी को यह कहते हुए चेतावनी दी है कि अगर वे इस तरह की बयानबाजी जारी रखते हैं तो उन्हें रांची लाकर कांके मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में भर्ती करना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि उर्दू किसी एक धर्म या जाति की भाषा नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है जो समाज को जोड़ने का काम करती है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि वे अपनी भाषा से समुदायों के बीच
जहर फैलाने से बचें और किसी विशेष समुदाय को बार बार निशाना बनाने की बजाय समाज की एकता को बढ़ावा दें। इरफान अंसारी ने यह भी कहा है कि योगी आदित्यनाथ का मानसिक संतुलन ठीक नहीं लगता, जिसके कारण वे अक्सर ऐसी भड़काऊ और विभाजनकारी बातें करते हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि कैसे ऐसे व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया जो समाज को तोड़ने की राजनीति करता है। डॉक्टर अंसारी ने साफ किया है कि अगर भविष्य में योगी ने ऐसे गैर जिम्मेदार बयान दिए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आत्महत्या या मर्डर, जेपीएससी टॉपर शालिनी आईआरएस भाई और उनकी मां का मिला शव। जहां केरल के कोची स्थित ककनाड में झारखंड लोक सेवा आयोग प्रथम की टॉपर रही शालिनी विजय, उनके भाई मनीष विजय और मां शकुंतला अग्रवाल के शव बरामद हुए हैं। बता दूं, मनीष विजय ककनाड में केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त आयुक्त थे। आपको बता दूं, मनीष विजय के ही सरकारी आवास से तीनों शव बरामद हुए हैं। आशंका जताई जा रही है कि मां की हत्या के बाद मनीष विजय और शालिनी विजय ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मां का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ था, जबकि शालिनी विजय और उनके भाई का शव फांसी से लटक रहा था। यह हत्या या आत्महत्या, इस बिंदु पर केरल पुलिस छानबीन कर रही है। फिलहाल इस घटना के पीछे के कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सके हैं। केरल पुलिस को मौके पर एक सुसाइड नोट मिला है, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि नौकरी से जुड़े आरोपों के चलते शालिनी विजय परेशान थी। जेपीएससी प्रथम में मेगा घोटाले में नाम आने के बाद शालिनी विजय परेशान थी। वह पिछले 2 साल से अपने भाई के पास केरल गई हुई थी। वहां पहले से ही उनके भाई और उनकी मां रह रहे थे। झारखंड के मंत्रियों का बंगला बनकर तैयार, जानिए किस बंगले में रहेंगे कौन से मंत्री। जी हां, झारखंड के 11 मंत्रियों के लिए धुरवा स्थित स्मार्ट सिटी में बनाए गए बंगलों का आवंटन कर दिया गया है। इन बंगलों का निर्माण लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। आपको बता दूं कि स्मार्ट सिटी के एक ही कैंपस में बनाए गए इन बंगलों में मंत्रियों के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो वही जान लेते हैं कि आखिर कौन से मंत्री को कौन से बंगले आवंटित किए गए हैं। तो आपको बता दूं कि बंगला नंबर 1 नगर विकास एवं आवास विभाग, उच्च शिक्षा, पर्यटन एवं कला संस्कृति मंत्री सुदीप कुमार सोनू को आवंटित किया गया है। बंगला नंबर 2 कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की को आवंटित किया गया है। और वहीं बंगला नंबर 3 वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर को आवंटित किया गया है। बंगला नंबर 4 इरफान अंसारी को आवंटित किया गया है। वहीं बंगला नंबर 5 योगेंद्र प्रसाद को आवंटित किया गया है। बंगला नंबर 6 हफीजुल हसन को, बंगला नंबर 7 चमरा लिंडा को, बंगला नंबर 8 दीपक बिरवा को, बंगला नंबर 9 दीपिका पांडे सिंह को और बंगला नंबर 10 रामदास सोरेन को। और वहीं बंगला नंबर 11 श्रम नियोजन प्रशिक्षण उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव को आवंटित किया गया है। मैट्रिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने पर भाजपाइयों जमशेदपुर महानगर ने फूंका सीएम हेमंत सोरेन का पुतला। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लगाए सरकार विरोधी नारे। जी हां, मैट्रिक परीक्षा के हिंदी और विज्ञान प्रश्न पत्र लीक होने से पूरे राज्य के छात्रों और अभिभावकों में भारी रोष देखा जा रहा है। आपको बता दूं, इस गंभीर मामले में झारखंड सरकार की नाकामी उजागर हो गई है। भाजपा युवा मोर्चा ने इस मुद्दे को लेकर पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया। बता दूं कि शुक्रवार को झारखंड में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली और लगातार परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर ने जोरदार प्रदर्शन किया। बता दूं कि भाजपाइयों जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष नीतीश कुशवाहा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने साकची स्थित जिला भाजपा कार्यालय से साकची गोल चक्कर तक पैदल मार्च करते हुए हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। इस अवसर पर भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने कहा कि राज्य में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के बाद अब मैट्रिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। यह सरकार की बड़ी विफलता को दर्शाता है। कैंसिल नहीं होगी आईएएस पूजा सिंघल की पोस्टिंग, पीएमएलए कोर्ट से मिली बड़ी राहत। रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें एजेंसी ने कोर्ट से यह आग्रह किया था कि आईएएस पूजा सिंघल को कोई भी विभाग ना दिया जाए। इस आदेश से पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिली है। ईडी और पूजा सिंघल की ओर से बहस पूरी करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह माना है कि पूजा सिंघल को पोस्टिंग देने का अधिकार राज्य सरकार के पास है और कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। दरअसल आपको बता दूं, ईडी ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर यह कहा है कि अगर पूजा सिंघल को राज्य सरकार किसी भी विभाग की जिम्मेदारी देती है तो वह अपने पद का दुरुपयोग कर केस को प्रभावित कर सकती है।
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, लंबित आधारभूत संरचनाओं और विकास योजनाओं को शीघ्र पूरा करने की मांग। जी हां, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जमशेदपुर में लंबित आधारभूत संरचना विकास योजनाओं को शीघ्र पूरा करने की मांग की है। बता दूं कि शुक्रवार को प्रेषित पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि जमशेदपुर देश का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है, जहां आर्थिक गतिविधियां, भारी वाहन का परिचालन और अन्य व्यावसायिक कारणों से आम जनता को यातायात जाम और असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के कारण बहुमूल्य जान माल की हानि हो रही है, जो अत्यंत चिंता का विषय है। वहीं पत्र में उल्लेख किया है कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा जमशेदपुर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की स्वीकृति की गई थी, लेकिन दुर्भाग्य उनका क्रियान्वयन लंबित है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई है। उन्होंने निम्नलिखित योजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन पर बल देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आवश्यक कदम उठाने की अपील की है। झारखंड में वाहनों की फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए नए नियम हुए लागू। जहां परिवहन विभाग झारखंड ने वाहनों की फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए नए नियम तय किए हैं। इसके तहत परिवहन वाहनों के संबंध में फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण में संशोधन किया गया है। इसमें वाहनों की फिटनेस टेस्ट के लिए स्वचालित प्रशिक्षण स्टेशनों की अनिवार्यता कर दी गई है। क्या है नए नियम, तो आपको बता दूं कि 8 वर्षों तक पुराने वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता मात्र 2 वर्ष की होगी। वहीं 8 वर्षों से अधिक पुराने वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता मात्र 1 वर्ष की होगी। वहीं भारी मालवाहक, भारी यात्रा वाहन और हल्के मोटर वाहन वर्ग के वाहनों के लिए स्वचालित प्रशिक्षण स्टेशनों के माध्यम से फिटनेस टेस्ट अनिवार्य होगा। वहीं जहां रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण आधिकारिकता में स्वचालित प्रशिक्षण स्टेशन परिचालित है, वहां वाहनों की फिटनेस टेस्ट केवल ऐसे स्टेशनों के माध्यम से किए जाएंगे। नए अधिवक्ता संशोधन विधेयक के खिलाफ गोलबंद हुए झारखंड के वकील। रांची में वकीलों ने निकाला विरोध मार्च, तो वहीं विधेयक का फूंका पुतला। जी हां, अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ झारखंड के वकील गोलबंद हो गए हैं। रांची सिविल कोर्ट के वकीलों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया और सड़क पर उतरकर नारेबाजी की। बता दें कि रांची जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शंभू अग्रवाल और महासचिव संजय विद्रोही के नेतृत्व में अधिवक्ताओं का दल रांची के अलर्ट एक का चौक पर पहुंचा और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दूं कि इन लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। वहीं वकीलों का कहना है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI और राज्य बार काउंसिल का पुनर्गठन किया जाए।